नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर समीक्षा का दौर जारी है। हार के कारणों को ढूंढा जा रहा है, लेकिन इस दौरान पूरे चुनाव में चुनाव आयोग की भूमिका क्या थी, इसको लेकर भी बड़ी बहस छिड़ गई है। और इस बीच उद्धव ठाकरे ने भी एक बार फिर से चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल इस चुनाव में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल उठ खड़े हुए हैं जिसका जवाब हर कोई चुनाव आयोग से चाहता है। चुनाव आयोग से उद्धव ठाकरे के अलावा दिग्विजय सिंह ने और कमलनाथ ने भी कई गंभीर सवाल पूछे हैं। सवाल यह भी है जिसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए कि जिस पोस्टल बैलेट पर कांग्रेस को इतने ज्यादा वोट पड़े, ईवीएम शुरू होते ही वोटिंग का पैटर्न बदल कैसे गया। और दूसरी बात यह जो कमलनाथ ने पूछा है कि उनके विधायक उनसे मिलने आए और उन्होंने कहा कि उनके गांव में जहां उनके रिश्तेदार तक हैं वहां उन्हें 50 वोट पड़े हैं या उससे भी कम वोट पड़े हैं। यह कैसे हुआ, इसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, यह गंभीर सवाल होगा। पूरी रिपोर्ट हम आपको बताने जा रहे हैं। चर्चा करेंगे कि चुनाव आयोग की कार्रवाई कैसी थी और फिर बीजेपी के मामले में कार्रवाई कैसी हो जाती है। क्या वाकई में चुनाव आयोग इन तमाम गंभीर मुद्दों पर जवाब दे पाने की स्थिति में है। चुनाव आयोग पूरे चुनाव में कितना एक्टिव था, आपको जानकर हैरानी होगी कि चुनाव आयोग ने काउंटिंग के दिन भी तेलंगाना में डीजीपी को सस्पेंड किया है। इतनी बड़ी कार्रवाई तो चुनाव आयोग की ताकत को दिखाता है, लेकिन वाकई में क्या वो कार्रवाई इतनी जरूरी थी? वो आचार संहिता का इतना बड़ा उल्लंघन था? अब जरा यहां पर गौर कीजिएगा। यही चुनाव आयोग है जिसे उद्धव ठाकरे ने एक चिट्ठी लिखी थी कि हिंदुत्व का एजेंडा बुलंद करने पर उनके पिता बाला साहब ठाकरे के वोटिंग राइट्स भी छीन लिए गए थे। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने जिस तरीके से पूरे चुनाव में हिंदुत्व के एजेंडे पर जो बातें की, जो भाषणबाजी की या फिर धर्म के नाम पर वोट मांगने की कोशिश की, उस पर क्या उन लोगों पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी? चुनाव आयोग उसमें साइलेंट क्यों था, यह बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ। पूरी रिपोर्ट अब हम आपको बताते हैं। डीजीपी वाले मामले को जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। इसमें दैनिक जागरण ने लिखा है, तेलंगाना इलेक्शन 2023, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को गुलदस्ता देना पड़ा महंगा, चुनाव आयोग ने डीजीपी को किया सस्पेंड। जाने पूरा मामला क्या है। पूरा मामला यह तस्वीर भी देख लीजिए। यह तस्वीर है गुलदस्ता देते डीजीपी साहब गुलदस्ता दे रहे हैं रावंत रेड्डी को। अब यहां से गौर करने वाली बात यह है कि यही मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं जिनसे लगातार उद्धव ठाकरे कई गंभीर प्रश्न पूछ चुके हैं और प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक उनके ऊपर कार्रवाई की मांग भी कर चुके हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो सबको खुली छूट दे देने की भी मांग कर रहे हैं कि हर कोई हिंदुत्व का एजेंडा बुलंद करके मैदान में उतरे और वोट हासिल करे। इस पर चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया तो उद्धव ठाकरे ने आज एक बार फिर से जोरदार प्रतिक्रिया दी है। लेकिन उससे पहले जरा डीजीपी वाली खबर को देखिए, चुनाव आयोग के पावर को देखिए। लेकिन यही पावर बीजेपी के प्रति उनका इतना गौण क्यों हो जाता है, वो इतने कमजोर क्यों नजर आ जाते हैं, ये एक सवाल है। इसमें लिखा हुआ है कि तेलंगाना में चुनाव आयोग ने रविवार को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए कड़ी कार्रवाई की। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक डीजीपी अंजनी कुमार को निलंबित करने का आदेश दिया। कारण क्या था कि चुनाव की जब मतगणना चल रही थी तो जैसे ही कांग्रेस को बढ़त मिलने लगी तो थोड़ी ही देर बाद डीजीपी साहब ने उन्हें बधाई दे दी। अब बधाई भी दी तो गुलदस्ते लेकर बधाई देने पहुंच गए। अब ऐसे में चुनाव आयोग को ये बातें नागवार गुजरी कि भाई अब काउंटिंग चल रही है तो आप बधाई कैसे दे सकते हैं, नतीजा नहीं देते। लेकिन जो लोग चुनाव के दौरान तमाम आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे थे, उन पर कितनी कार्रवाई की चुनाव आयोग ने,
ये एक सवाल पूछा गया। इसमें तो आपको पता नहीं क्यों आचार संहिता का उल्लंघन नजर आया। सीईसी राजीव कुमार जी, हमें तो कुछ नजर नहीं आया। जब आप एक बार काउंटिंग रूम में पहुंच गए, गिनती चलने लगी, तो वो जाकर अगर बधाई दे भी दी तो इसमें बुरा क्या था? घंटे 2 घंटे बाद तो प्रधानमंत्री से लेकर हर कोई बधाई का तांता लगा देता। फिर क्या हो गया? इसमें लिखा भी गया है, दैनिक जागरण ने जानकारी दी है, बैठक में डीजीपी के साथ राज्य पुलिस के नोडल अधिकारी संजय कुमार जैन और नोडल अधिकारी व्यय महेश एम भागवत भी मौजूद थे। चुनाव आयोग ने यह आदेश दिया कि राज्य के अगले वरिष्ठतम योग्य पुलिस अधिकारी को तुरंत ही तेलंगाना पुलिस महानिदेशक का प्रभार सौंपा जाए। सूत्रों ने कहा कि चुनाव आयोग ने यह कदम उठाया क्योंकि डीजीपी की कार्रवाई चुनाव आचार संहिता और प्रासंगिक आचरण नियमों का स्पष्ट उल्लंघन थी और इससे अन्य कनिष्ठ अधिकारियों को गलत संदेश जाएगा। यानी कि एक प्रधानमंत्री को यह अधिकार है कि वो जीते हुए उम्मीदवार को बधाई दे सके और बड़ी बड़ी बातें कर सकते, लेकिन एक प्रशासनिक अफसर जो काउंटिंग में रुझानों को देखते हुए, भारी बढ़त देखते हुए अगर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को बधाई दे बैठा तो वो गलत हो गया है। अब ये चुनाव आयोग का पैमाना है, होने दीजिए। लेकिन सवाल ये भी उठेगा कि आपने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर कितनी बड़ी कार्रवाई की है। यह रिपोर्ट अब उद्धव ठाकरे ने खुद पूछ दिए हैं। तो चलिए उस खबर को भी देखते हैं क्या है उसमें। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, उद्धव ठाकरे पत्र लिखा, जवाब नहीं दिया, हम क्या समझें, चुनाव आयोग के रवैये पर नाराज हैं उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे का गुस्सा भी फूटा है। खबर देखिए, इसमें बताया जा रहा है, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजरंगबली की जय कहकर वोट करने की अपील की। गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के मतदाताओं को रामलला के दर्शन फ्री में कराने की पेशकश की थी। चुनाव आयोग इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानकर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? इससे हमारा क्या तात्पर्य है? क्या हम माने कि आपको भगवान और धर्म के नाम पर वोट मांगने में कोई दिक्कत नहीं है? क्या हम आगामी चुनाव में खुले तौर पर हिंदुत्व का प्रचार करें, यह मानते हुए कि आपको इससे कोई आपत्ति नहीं है या आप इसे स्वीकार करते हैं? यह ज्वलंत सवाल शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग से पूछा है। चुनाव आयोग से उद्धव ठाकरे ने एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि मेरे पिताजी का तो मौलिक अधिकार छीन लिया गया था, फिर इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं? चुनाव आयोग से उद्धव ठाकरे ने पूछा। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने अपने भाषण में हिंदुत्व का मुद्दा उठाया, राम मंदिर का मुद्दा उठाया तो उन पर 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये कार्रवाई छोटी हो या ना हो, उन्होंने बाला साहब से वोट देने का मौलिक अधिकार भी छीन लिया। फिर मैं चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूं कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजरंगबली की जय बोलकर वोट देने का आह्वान किया था। गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में रामलला के दर्शन मुफ्त कराए जाएंगे। चुनाव आयोग इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? निश्चित तौर पर सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि जब चुनाव हो जाने के बाद, मतगणना आदि हो जाने के बाद किसी प्रदेश का डीजीपी अगर किसी उम्मीदवार को बधाई देने पहुंच जाता है तो उसे सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि चुनाव आयोग काफी उस वक्त पावरफुल होता है। लेकिन ठीक इसके उलट जब चुनाव के दौरान ही इतने बड़े बड़े आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा होता है, तब भी चुनाव आयोग आंखें फेरे बैठा रहता है। इस वजह से एक गंभीर सवाल उद्धव ठाकरे ने उठाए हैं, इसका जवाब तो चुनाव आयोग को देना ही चाहिए। 2 महत्वपूर्ण सवाल और थे जो इस बार चुनावी नतीजों को देखने के बाद आए हैं। इसमें हम आपको 2 ट्वीट दिखाएंगे। एक ट्वीट में दिग्विजय सिंह की बातें होंगी, दूसरे में कमलनाथ की बातें होंगी। दिग्विजय सिंह ने पोस्टल बैलेट के कुछ आंकड़े जो हैं पोस्टल वोट्स के शेयर किए हैं। ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पोस्टल वोट्स हैं और इसमें पूरे डिटेल में जाने से अच्छा है दिग्विजय सिंह की बातों को ही समझ लीजिए और अंदाजा लगाइए कि चुनाव आयोग को इस पर जांच करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। इसमें लिखा गया है, अब कुल 230 सीटों के आंकड़े आपके पास हैं। पोस्टल बैलेट के जरिए कांग्रेस और बीजेपी के पड़े वोटों की संख्या विश्लेषण के लिए प्रस्तुत है। सोचने की बात यह है कि जब जनता वही है तो वोटिंग पैटर्न इतना कैसे बदल गया। पोस्टल बैलेट में देखा जा रहा है कि जो वोट पड़े हैं, कांग्रेस को खूब वोट पड़े हैं, लेकिन जब ईवीएम की बारी आई तो फिर यहां पर वोट पैटर्न इतना कैसे बदल गया, ये सवाल दिग्विजय सिंह ने पूछे हैं। और दूसरा जो गंभीर सवाल है
वो कमलनाथ ने पूछा है, क्योंकि उनसे मिलने उनके ही पार्टी के कुछ विधायक आए और उन्होंने कहा कि हमारे गांव में जहां हमारे अपने हैं, उनके रिश्तेदार भी हैं, वहां तो 50 वोट मात्र आए, उससे भी कम वोट पड़े। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसी जगह पर उस विधायक को मात्र 50 वोट पड़े? यह कौन सा खेल था? ये कमलनाथ ने पूछे। तो सुन लिया आपने, कमलनाथ की बातों पर भी एक जांच तो होनी चाहिए, चुनाव आयोग की तरफ से एक ठोस जवाब तो मिलने चाहिए। वहीं जो दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़े किए हैं, दोनों के जवाब आने चाहिए। इंतजार कीजिए, चुनाव आयोग इस वक्त अगर कटघरे में खड़ा हुआ है तो जवाब देकर अपने आप को पाक साफ करता है, या फिर ईवीएम इज ऑल राइट बोल करके अपना पल्ला झाड़ लेता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।